क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? उनकी सोच क्या होती है? उनके फैसले इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है रीड मंत्रा में, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का ज्ञान मिलता है आसान हिंदी में। यहां हर किताब आपको सिखाएगी सफलता, पैसा, मनोविज्ञान, नेतृत्व और बेहतर जीवन जीने की कला। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच बदलने और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। आज के इस पहले भाग में हम रॉबर्ट ग्रीन की विश्व प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 8 शक्तिशाली नियमों को विस्तार से समझेंगे। ये नियम आपको सिखाएंगे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बनाया जाता है, लोगों की मानसिकता को कैसे समझा जाता है और अपने करियर, बिजनेस व जीवन में समझदारी से फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 8 लॉज की रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा। नियम 1, कभी भी अपने मालिक, मास्टर से अधिक प्रतिभाशाली या शक्तिशाली मत दिखें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। शुरुआत एक छोटी कहानी। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में नई नौकरी पर लगे हैं। आपकी मेहनत, आपकी बुद्धिमानी और आपका काम सभी को प्रभावित करने लगता है। कुछ ही महीनों में लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आपका बॉस आपसे दूरी बनाने लगता है। पहले जो आपको हर मीटिंग में बुलाता था, अब आपको नजरअंदाज करने लगता है। आप सोचते हैं, मैंने तो अच्छा काम किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इसका कारण सिर्फ आपका अच्छा काम नहीं, बल्कि आपका अपने बॉस से ज्यादा चमकना, आउटशाइन करना हो सकता है। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रतिभा छिपाएं या जानबूझकर कमजोर बने। इसका असली अर्थ है कि यदि आपका वरिष्ठ अधिकारी या कोई शक्तिशाली व्यक्ति ये महसूस करने लगे कि आप उससे बेहतर हैं, तो वो खुद को असुरक्षित महसूस कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो आपकी प्रगति रोकने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए अपनी योग्यता दिखाइए, लेकिन इस तरह कि सामने वाले को सम्मान भी महसूस हो। ऐतिहासिक उदाहरण, रॉबर्ट ग्रीन फ्रांस के राजा लुई 14 के दरबार का उदाहरण देते हैं। राजा के वित्त मंत्री निकोलास फूकवेट ने अपने महल में एक भव्य पार्टी आयोजित की। महल इतना शानदार था कि वो राजा के महल से भी अधिक भव्य लग रहा था। राजा को यह महसूस हुआ कि उसका मंत्री उससे अधिक अमीर और प्रभावशाली बन रहा है। परिणाम, कुछ ही समय बाद फूके को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना बाकी जीवन जेल में बिताया। सीख यह है कि कभी-कभी आपकी सफलता नहीं, बल्कि उससे पैदा हुई दूसरों की असुरक्षा आपके लिए समस्या बन जाती है। आज के समय में इसका उपयोग, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं। हर मीटिंग में बॉस की बात काटना, अपनी उपलब्धियों का बार-बार दिखावा करना, ऐसा व्यवहार करना कि सारी सफलता केवल आपकी वजह से मिली है। ऐसी आदतें आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। इसके बजाय अपने काम से परिणाम दिखाइए। टीम और वरिष्ठों को उचित श्रेय दीजिए। सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखिए। इससे आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। क्या ये नियम हमेशा सही है? जरूरी नहीं। कुछ आधुनिक संस्थाओं में ऐसे नेता भी होते हैं जो अपने कर्मचारियों की सफलता से खुश होते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इस नियम का उद्देश्य हर बॉस से डरना नहीं, बल्कि स्थिति और व्यक्ति को समझकर व्यवहार करना है। मुख्य सीख, अपनी प्रतिभा दिखाइए, लेकिन विनम्रता बनाए रखिए। दूसरों को सम्मान देना आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। सफलता के साथ भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मजबूत रिश्ते अक्सर केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि सही व्यवहार से बनते हैं। याद रखें, सिर्फ सबसे प्रतिभाशाली होना ही सफलता नहीं दिलाता। सही समय पर, सही तरीके से अपनी प्रतिभा दिखाना ही असली बुद्धिमानी है। नियम 2, दोस्तों पर पूरी तरह भरोसा मत करो। दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। शुरुआत एक कहानी।
राहुल और अमित बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, पैसों और फैसलों को लेकर दोनों के बीच मतभेद होने लगे। राहुल को लगा कि दोस्ती के कारण अमित हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन समय के साथ दोस्ती में ईर्ष्या, गलतफहमियां और अहंकार आ गया। आखिरकार उनका बिजनेस टूट गया। कुछ साल बाद राहुल ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम शुरू किया जो पहले उसका प्रतिद्वंद्वी था। क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्षमता का सम्मान करते थे और रिश्ता केवल काम पर आधारित था, उनका नया बिजनेस सफल हो गया। यहीं से रॉबर्ट ग्रीन अपनी दूसरी सीख देते हैं। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्ती और काम को हमेशा एक जैसा नहीं समझना चाहिए। दोस्त कई बार भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। यदि आप उनसे आगे निकलने लगे तो अनजाने में ईर्ष्या या असहजता पैदा हो सकती है। वहीं एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी यदि आपके साथ जुड़ता है तो वो अपनी योग्यता साबित करने के लिए अधिक पेशेवर तरीके से काम कर सकता है। ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या हर दुश्मन अच्छा साथी बन जाएगा। इसका संदेश ये है कि लोगों का मूल्यांकन उनके व्यवहार, योग्यता और भरोसे के आधार पर करें, सिर्फ रिश्ते के आधार पर नहीं। ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास में कई शासकों ने अपने पुराने विरोधियों को महत्वपूर्ण पद दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी तो वे अपनी निष्ठा साबित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, कई बार करीबी मित्र या रिश्तेदार सत्ता मिलने के बाद अधिकार अपना समझने लगते हैं, जिससे संघर्ष पैदा होता है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग, ऑफिस में अगर आपका दोस्त सहकर्मी है तो ये मत मानिए कि वो हर परिस्थिति में आपका समर्थन करेगा। काम में निष्पक्षता और पेशेवर व्यवहार जरूरी है। बिजनेस में सिर्फ दोस्त होने के कारण किसी को साझेदार न बनाइए। पहले उसकी ईमानदारी, जिम्मेदारी और क्षमता को परखिए। व्यक्तिगत जीवन में दोस्ती की कद्र कीजिए, लेकिन बड़े फैसले भावनाओं के बजाय समझदारी और तथ्यों के आधार पर लीजिए। क्या ये नियम हमेशा सही है? नहीं। आज की दुनिया में कई सफल कंपनियां और संस्थाएं भरोसे, दोस्ती और सहयोग पर ही बनी हैं। इसलिए इस नियम का सही अर्थ है, अंधविश्वास मत कीजिए। हर व्यक्ति को उसके चरित्र और काम के आधार पर परखिए। भरोसा कमाइए और सोच समझकर कीजिए। मुख्य सीख, केवल दोस्त होने के कारण किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। केवल दुश्मन होने के कारण किसी को हमेशा बुरा न समझें। भावनाओं से अधिक चरित्र और योग्यता को महत्व दें। पेशेवर रिश्तों में निष्पक्षता सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, सच्ची समझदारी ये नहीं कि आप दोस्त और दुश्मन का लेबल देखें, बल्कि ये है कि आप इंसान के चरित्र, इरादे और कर्म को पहचानें। नियम 3, अपने इरादों को छिपा कर रखें। कंसील योर इंटेंशंस। शुरुआत, एक कहानी। एक छोटे शहर में दो व्यापारी थे, विवेक और मोहन। विवेक हर किसी को बताता रहता था कि वो जल्द ही एक नया बड़ा शोरूम खोलने वाला है। उसकी योजनाएं सुनकर उसके प्रतिस्पर्धियों ने पहले ही उसी इलाके में दुकानें खोल दी, सप्लायरों से सौदे कर लिए और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर, मोहन चुपचाप तैयारी करता रहा। उसने सही जगह चुनी, सभी व्यवस्थाएं पूरी की और एक दिन अचानक अपना शोरूम खोल दिया। जब तक लोगों को उसकी योजना का पता चला, तब तक वो बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुका था। यही है इस नियम का सार। हर योजना को समय से पहले सबके सामने प्रकट मत कीजिए। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब लोग आपके इरादों को पहले से जान लेते हैं तो वे आपकी योजना को रोकने, उसकी नकल करने या उसे कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी पूरी होने तक अपने अगले कदम के बारे में अनावश्यक रूप से चर्चा न करें। इसका मतलब झूठ बोलना या लोगों को धोखा देना नहीं है, बल्कि सही समय तक अपनी रणनीति को गोपनीय रखना है। ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास में कई सफल सेनापतियों ने युद्ध जीतने के लिए अपनी असली योजना को गुप्त रखा।
वे विरोधी को एक दिशा में व्यस्त रखते थे, जबकि वास्तविक हमला किसी दूसरी दिशा से करते थे। यदि वे पहले ही अपनी पूरी योजना बता देते, तो विरोधी तैयार हो जाता और जीत मुश्किल हो जाती। आज की जिंदगी में इसका उपयोग करियर में, यदि आप नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हर किसी को पहले से बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले तैयारी पूरी करें, फिर परिणाम दिखाएं। बिजनेस में नए प्रोडक्ट या नई रणनीति को समय से पहले सार्वजनिक करने से प्रतिस्पर्धी उसका फायदा उठा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हर सपना और हर लक्ष्य सोशल मीडिया या हर परिचित के साथ साझा करना जरूरी नहीं है। कई बार शांति से काम करना अधिक प्रभावी होता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? नहीं। कुछ परिस्थितियों में अपने लक्ष्य साझा करना फायदेमंद भी होता है, जैसे जब आपको टीम का सहयोग चाहिए, जब किसी मेंटर या विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता हो, जब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जरूरी हो। इसलिए ये नियम हर बात छिपाने की सलाह नहीं देता, बल्कि समझदारी से तय करने की सलाह देता है कि क्या, कब और किसे बताना है। मुख्य सीख: अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर न करें। पहले तैयारी करें, फिर परिणाम दिखाएं। कम बोले, ज्यादा काम करें। सही समय पर सही जानकारी साझा करना भी एक कला है। याद रखें, हर सपना दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ सपने तब सबसे ज्यादा चमकते हैं जब वे पहले मेहनत से पूरे किए जाते हैं और बाद में दुनिया उन्हें देखती है। नियम 4: हमेशा जरूरत से कम बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शुरुआत: एक कहानी। एक कंपनी में 2 कर्मचारी थे, अजय और विकास। हर मीटिंग में अजय सबसे ज्यादा बोलता था। वो अपनी हर बात साबित करने की कोशिश करता, दूसरों को बीच में रोकता और अपनी उपलब्धियां गिनाता रहता। वहीं विकास ध्यान से सबकी बातें सुनता। जब सभी अपनी राय दे चुके होते, तब वो केवल 2-3 वाक्यों में अपनी बात रखता। कुछ महीनों बाद जब प्रमोशन का समय आया, तो मैनेजमेंट ने विकास को चुना। कारण था, वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बात में वजन होता था। इस नियम का अर्थ: रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर और कम शब्दों में बोलता है, लोग उसकी बात को अधिक गंभीरता से लेते हैं। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की निशानी हो सकता है। ऐतिहासिक उदाहरण: कई सफल नेता और रणनीतिकार मीटिंग में पहले दूसरों की बातें सुनते थे। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। इससे उन्हें पूरी जानकारी मिलती थी और जब वे बोलते थे तो उनके शब्द अधिक प्रभावशाली होते थे। आज की जिंदगी में इसका उपयोग: ऑफिस में हर चर्चा में अपनी राय देना जरूरी नहीं। पहले सुनिए, फिर सोचिए, उसके बाद बोलिए। व्यापार में ग्राहक की जरूरत को समझने के लिए पहले उसकी बात सुनना जरूरी है। जो केवल बोलता है, वो अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी खो देता है। व्यक्तिगत जीवन में बहस के दौरान हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। कई बार शांत रहना रिश्ते को बचा लेता है। क्या ये नियम हमेशा सही है? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात कभी न रखें। यदि आपको अन्याय के खिलाफ बोलना हो, अपने अधिकार की रक्षा करनी हो या जरूरी जानकारी देनी हो, तो स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। इस नियम का असली संदेश है: बोलने से पहले सोचो कि क्या आपकी बात वास्तव में मूल्य जोड़ रही है। मुख्य सीख: पहले सुनो, फिर बोलो। कम शब्दों में स्पष्ट बात कहो। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। जितना बोलोगे, उतनी गलती की संभावना बढ़ेगी। शांत और संतुलित व्यक्ति अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। याद रखें, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों से नहीं, बल्कि सही समय पर बोले गए सही शब्दों से पहचाना जाता है। नियम 5: अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करो। So much depends on reputation, guard it with your life. शुरुआत: एक कहानी। एक शहर में 2 व्यापारी थे, अरुण और सुमित। दोनों का सामान लगभग एक जैसा था, लेकिन अरुण की एक पहचान थी: ईमानदारी। लोग जानते थे कि अगर अरुण ने कोई वादा किया है,
तो वो उसे जरूर निभाएगा। एक दिन किसी ने अरुण के बारे में झूठी अफवाह फैला दी कि वो ग्राहकों को धोखा देता है। कुछ ही दिनों में उसकी बिक्री कम होने लगी। बाद में जब सच्चाई सामने आई, तब जाकर लोगों का भरोसा वापस लौटा। इस घटना ने अरुण को सिखाया कि प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ मिनट। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी पहचान है। जब लोगों का आप पर विश्वास होता है, तो वे आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको अवसर देते हैं। लेकिन यदि आपकी छवि खराब हो जाए, तो आपकी योग्यता भी लोगों की नजर में कम हो सकती है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास में कई महान सेनापति और राजा अपनी मजबूत छवि के कारण ही युद्ध शुरू होने से पहले विरोधियों के मन में डर पैदा कर देते थे। उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती थी। आज की जिंदगी में इसका उपयोग, ऑफिस में समय पर काम पूरा करें, अपने वादे निभाएं, दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। बिजनेस में ग्राहकों का विश्वास कभी न तोड़ें, गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखें। छोटी सी गलती भी आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। सोशल मीडिया पर आज एक गलत पोस्ट या गलत व्यवहार आपकी वर्षों की अच्छी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सोच समझकर अपनी सार्वजनिक छवि बनाइए। क्या ये नियम हमेशा सही है? हाँ, लेकिन एक संतुलन के साथ। अच्छी प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करें। कभी कभी सही निर्णय लेने पर कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे चरित्र पर बनाइए, केवल लोगों की राय पर नहीं। मुख्य सीख, आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वास कमाने में समय लगता है, खोने में नहीं। हमेशा अपने वादे निभाइए। ईमानदारी और निरंतर अच्छा व्यवहार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी छवि को हर दिन अपने कर्मों से मजबूत बनाइए। याद रखें, धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छी प्रतिष्ठा खो जाए तो उसे वापस पाने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए अपने चरित्र और अपनी पहचान की हमेशा रक्षा करें। नियम 6, हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करो। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। शुरुआत, एक कहानी। एक बड़े शहर में दो कलाकार रहते थे, रवि और करण। रवि बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन वो हमेशा चुपचाप अपना काम करता था। उसने कभी अपनी कला लोगों के सामने नहीं रखी। दूसरी ओर, करण की कला रवि जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाता, सोशल मीडिया पर अपने काम की झलक दिखाता और लोगों से जुड़ता रहता। कुछ साल बाद लोग करण को पहचानने लगे। उसे बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, जबकि रवि अब भी गुमनाम था। तब रवि को समझ आया, केवल प्रतिभा होना काफी नहीं है, लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यदि लोग आपको जानते ही नहीं, तो आपकी प्रतिभा, मेहनत और ज्ञान का प्रभाव बहुत सीमित रह जाएगा। दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति को याद रखती है जो दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ विवाद पैदा करना या दिखावा करना नहीं है। इसका असली संदेश है कि अपने काम को सही लोगों तक पहुंचाइए। ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास में कई राजा और नेता भव्य समारोह, विशाल इमारतें और प्रभावशाली भाषणों का उपयोग करते थे, ताकि लोग उन्हें याद रखें। उनकी सार्वजनिक छवि ने उनके प्रभाव को बढ़ाया। आज की दुनिया में इसका उपयोग यूट्यूब क्रिएटर के लिए, यदि आप बेहतरीन वीडियो बनाते हैं लेकिन थंबनेल आकर्षक नहीं है, शीर्षक साधारण है, वीडियो का प्रचार नहीं करते, तो बहुत कम लोग उसे देखेंगे। लेकिन यदि आपका कंटेंट अच्छा है और आप बेहतरीन थंबनेल, प्रभावशाली टाइटल और सही प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं, तो अधिक लोग आपके काम तक पहुंचेंगे। ऑफिस में अपने काम के परिणाम लोगों तक पहुंचने दें। मीटिंग में सही समय पर अपनी बात रखें। ऐसा काम करें कि लोग आपको याद रखें। बिजनेस में अपनी ब्रांड की अलग पहचान बनाइए। ग्राहकों के सामने लगातार उपस्थित रहिए। गुणवत्ता और अच्छी मार्केटिंग दोनों जरूरी है। क्या ये नियम हमेशा सही है? नहीं।
रॉबर्ट ग्रीन की इस सलाह की आलोचना भी होती है, क्योंकि हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करना कभी-कभी अनैतिक या केवल सनसनी फैलाने वाला व्यवहार बन सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण ये है, ध्यान आकर्षित करें, लेकिन ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ। केवल वायरल होने के लिए गलत जानकारी या विवाद का सहारा न लें। आपका काम आपकी पहचान बनाए, न कि केवल शोर। मुख्य सीख, प्रतिभा के साथ दृश्यता, विजिबिलिटी भी जरूरी है। अपनी पहचान खुद बनाइए, लोगों का ध्यान आकर्षित करें, लेकिन सही कारणों से। गुणवत्ता और प्रस्तुति दोनों सफलता के लिए आवश्यक है। भीड़ में अलग दिखिए, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता मत कीजिए। याद रखें, यदि दुनिया आपको देख ही नहीं रही, तो आपकी प्रतिभा छिपी रह जाएगी। इसलिए अपने काम को ऐसी प्रस्तुति दीजिए कि लोग उसे देखें, याद रखें और उसकी कद्र करें। नियम 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय अपने नाम करो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। नोट: आधुनिक पेशेवर और नैतिक नेतृत्व में दूसरों के योगदान का उचित श्रेय देना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस अगले नियम को भी ऐतिहासिक और रणनीतिक संदर्भ में समझना बेहतर है, न कि इसे हर स्थिति में अपनाने योग्य सलाह के रूप में। शुरुआत: एक कहानी। एक राज्य में 2 मंत्री थे, विक्रम और आर्यन। विक्रम हर काम खुद करने की कोशिश करता था, सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी कई काम अधूरे रह जाते। दूसरी ओर आर्यन ने योग्य लोगों की एक टीम बनाई। उसने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी। पूरी टीम ने मिलकर शानदार काम किया और राज्य की प्रगति तेज हो गई। राजा ने आर्यन की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, एक व्यक्ति सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। सही लोगों के साथ मिलकर काम करना ही बड़ी सफलता की कुंजी है। इस नियम का अर्थ: रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि सफल लोग अक्सर दूसरों के ज्ञान, अनुभव और मेहनत का उपयोग करके बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। लेकिन पुस्तक में लिखा श्रेय अपने नाम करो वाला भाग आज के समय में विवादास्पद माना जाता है। आधुनिक नेतृत्व में सही सिद्धांत यह है, काम टीम से करवाइए, नेतृत्व की जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन टीम के योगदान का उचित श्रेय भी दीजिए। यही तरीका लंबे समय तक विश्वास और सम्मान दिलाता है। ऐतिहासिक उदाहरण: इतिहास में कई महान शासकों और सेनापतियों ने अकेले युद्ध नहीं जीते। उनके पीछे कुशल सैनिक, सलाहकार, इंजीनियर और योजनाकार होते थे। एक सफल नेता की पहचान केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि सही लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता भी होती है। आज की जिंदगी में इसका उपयोग YouTube क्रिएटर रीड मंत्रा के लिए। मान लीजिए आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाता है, तब आप कोई स्क्रिप्ट लिखे, कोई वीडियो एडिट करे, कोई थंबनेल बनाए और आप कंटेंट की गुणवत्ता और दिशा तय करें। इससे आपका काम तेज होगा, लेकिन वीडियो में अपनी टीम को धन्यवाद देना और उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। ऑफिस में एक अच्छा मैनेजर हर काम खुद नहीं करता, वह सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देता है, टीम का मार्गदर्शन करता है, सफलता मिलने पर पूरी टीम की सराहना करता है। बिजनेस में बड़ी कंपनियां इसलिए सफल होती हैं क्योंकि उनके पास विशेषज्ञों की टीम होती है। कोई अकेला व्यक्ति अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन और सेल्स सब कुछ समान रूप से नहीं कर सकता। क्या ये नियम हमेशा सही है? इस नियम का पहला हिस्सा, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, बहुत उपयोगी है, लेकिन दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद लेना नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता और इससे टीम का भरोसा टूट सकता है। आज के दौर में सबसे सफल नेता वही माने जाते हैं जो सफलता का श्रेय टीम को देते हैं, असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। मुख्य सीख: हर काम अकेले करने की कोशिश मत करो, योग्य लोगों की टीम बनाओ, जिम्मेदारियां बांटना सीखो, टीम के योगदान की खुलकर सराहना करो। सच्चा नेता वही है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। याद रखें, अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम के साथ आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। सच्ची सफलता केवल जीतने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर जीतने में है।
नियम 8, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो। आवश्यकता हो तो आकर्षक अवसर बेट का उपयोग करो। मेक अदर पीपल कम टू यू। यूज बेट इफ नेसेसरी। शुरुआत, एक कहानी। एक छोटे शहर में दो दुकानदार थे, रोहन और अमन। रोहन पूरे दिन ग्राहकों के पीछे भागता रहता था। वो हर आने जाने वाले से अपनी दुकान पर आने की विनती करता था, लेकिन बहुत कम लोग रुकते थे। दूसरी ओर अमन ने अपनी दुकान को आकर्षक बनाया। उसने अच्छी गुणवत्ता के सामान, उचित कीमत और बेहतरीन सेवा पर ध्यान दिया। धीरे धीरे लोग खुद उसकी दुकान पर आने लगे और दूसरों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करने लगे। कुछ ही महीनों में अमन की दुकान शहर की सबसे लोकप्रिय दुकानों में शामिल हो गई। यही इस नियम का सार है। जब लोग खुद आपके पास आते हैं, तो स्थिति पर आपका नियंत्रण अधिक होता है। इस नियम का अर्थ, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमेशा दूसरों के पीछे भागने के बजाय ऐसी स्थिति बनाइए कि लोग स्वयं आपके पास आए। किताब में बेट का अर्थ किसी आकर्षक अवसर या लाभ से है जो सामने वाले की रुचि जगाए। आधुनिक और नैतिक संदर्भ में इसका अर्थ धोखा देना नहीं, बल्कि वास्तविक मूल्य वैल्यू प्रदान करना है। ऐतिहासिक उदाहरण, इतिहास में कई सफल शासकों और रणनीतिकारों ने अपने विरोधियों को अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि सामने वाला स्वयं उनके पास आए, जिससे निर्णय लेने की शक्ति उनके हाथ में रही। आज की जिंदगी में इसका उपयोग यूट्यूब क्रिएटर के लिए, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके वीडियो देखें, तो ऐसा थंबनेल बनाइए जो जिज्ञासा पैदा करे। ऐसा टाइटल लिखिए जो लोगों को क्लिक करने के लिए प्रेरित करे। शुरुआत के 30 सेकंड इतने दमदार बनाइए कि दर्शक वीडियो छोड़कर न जाए। इस तरह लोग खुद आपके चैनल पर आना चाहेंगे। ऑफिस में अपनी योग्यता और भरोसेमंद छवि ऐसी बनाइए कि लोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद चुनें। बिजनेस में ग्राहकों को बार बार मनाने के बजाय ऐसा प्रोडक्ट और सेवा दीजिए कि वे दोबारा खुद आपके पास आएं और दूसरों को भी आपकी सिफारिश करें। क्या ये नियम हमेशा सही है? ये नियम तब उपयोगी है जब इसका उद्देश्य वास्तविक मूल्य देना हो। यदि बेट का उपयोग लोगों को धोखा देने, झूठे वादे करने या भ्रमित करने के लिए किया जाए, तो ये अनैतिक है और लंबे समय में विश्वास खो देता है। इसलिए लोगों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है उत्कृष्ट गुणवत्ता, ईमानदारी, भरोसा, लगातार अच्छा काम। मुख्य सीख, हर समय लोगों के पीछे मत भागिए। ऐसा मूल्य पैदा कीजिए कि लोग खुद आपके पास आए। अपनी शर्तों पर बातचीत करने की स्थिति बनाइए। विश्वास और गुणवत्ता सबसे बड़ा आकर्षण है। लंबे समय की सफलता सच्चे मूल्य से मिलती है, चालाकी से नहीं। याद रखें, जो व्यक्ति दूसरों के पीछे भागता है, वो अक्सर नियंत्रण खो देता है, लेकिन जो अपनी योग्यता, विश्वास और मूल्य से लोगों को आकर्षित करता है, वही लंबे समय तक प्रभावशाली बनता है। दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के नियम 1 से 8 तक को विस्तार से समझा। उम्मीद है कि इन नियमों से आपको शक्ति, प्रभाव और मानव स्वभाव को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। अगले भाग में हम इस किताब के नियम 9 से 16 तक की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि सही समय पर कार्रवाई कैसे करें, अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को कैसे मजबूत बनाएं और रणनीतिक सोच के माध्यम से जीवन में आगे कैसे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार।